आप सभी का स्वागत है हमारी इस नेक्स्ट लेसन स्टडी जो कि उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में हम जो है जाने वाले हैं। इससे पहले कि हम उत्पत्ति को पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं। आपने आज तक हमें छोड़ा नहीं, ना त्यागा है, और कोई भी चीज की कमी हमें आपने दी नहीं है। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं और आप ही हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके कदमों को चूमते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ आज बातचीत करें, हमारे कान खुले रहें। हम तैयार हैं प्रभु, आप बोलें ताकि हम सुन सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आइए, उत्पत्ति हमने ऑलरेडी 13 अध्याय सीखा है। 13 अध्याय में हमने ये देखा था कि किस तरह से लूत ने जो है वो चूज किया, और इब्राहिम ने उसे प्रेफरेंस दी कि वो पहले चुने कि उसने किस जगह की तरफ जाना है, और उसने जो है आंखों से दिखी हुई चीज को बिना यीशु मसीह के कंसेंट से और एडवाइस से उसने जो है सुदूम और गुमोरा को चुन लिया। और इब्राहिम उसके बिल्कुल विपरीत गया, जो कि कनान रेगिस्तान की तरह, विल्डरनेस की तरह था। पर वहां पर भी परमेश्वर उस विल्डरनेस में भी उसकी जो है क्या कहते हैं, जंगल में मंगल था, क्योंकि यीशु उसके साथ था। पर लूत, जिसने सुदूम और गुमोरा को ये देखते हुए कि उस देश के पास या उस जमीन के पास नदियां हैं और वो बागे अदन की जैसे और उसके मानिंद लग रही है, तो उसने ये चुनाव लिया कि वो सुदूम और गोमरा में जाएगा। पर आज हम देखेंगे कि उसके चुनाव का कॉन्सिक्वेंस या उसके चुनाव का रिजल्ट उसको क्या मिला। पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। उत्पत्ति 14। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। हम्म। शिनार के राजा अम्रापेल और एलासर के राजा अयोक और एलाम के राजा कदोले उमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ हम्म। कि पढ़ते जाए। उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिशा और अदमा के राजा शिनाब और सोबयीम के राजा शम्बेर और बेला, जो सियार भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। ओके, सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ वॉर या बैटल जो है वो हुई है। और लगभग चौथे वचन में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि काफी नाम है और आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। बट लेट्स रीड फर्स्ट, देन विल गो इनटू एक्सप्लेनेशन। चौथे वचन को भी पढ़ दें आप, उससे आगे भी पढ़ते जाएं। थर्ड से, राइट। ओके, थर्ड से। इन पांचों ने तिहीम नामक तराई में, जो हरे तेल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कुदुमिले उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। ओके। 14वें वर्ष में कदुले उमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तारोतनाम ओके, में। वेट अ मिनट जुबेस, लेट्स गो टू द मैप फर्स्ट। ओके, सो मैप में जब आप देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि शेल्डरोमर इलाम का राजा, एमराफेल शिनार का, एरियोक एलासर का, और टिडल गोलिम का, ये राज्य ने क्या किया है। इस राज्य ने जो है वो सुदूम, जो कि बेरा का था, गुमोरा जो बिरशा का था, और बेला जुआर का था। सो इस तरह से शिनाब के और शेमहर के जो है इलाकों को, यानी ये पार्टी एक तरफ है और जो रेड कलर में है वो एक तरफ है। हुआ क्या है कि 12 सालों से ये इनको अपना चुंगी जो भी देना था, इनकम टैक्स जो भी जिसके अधीन रहना था, इन लोगों के अधीन था। पर अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमने जो है वो नहीं करना। तो क्या हुआ, ये जो रेड कलर में नाम है, इन लोगों ने कहा कि हम इन पे क्या कर देंगे, सुदूम और गमोरा के ऊपर, इस जगह के लोगों के ऊपर जो है वो धावा बोलेंगे। सो जब ये बैटल करने के लिए आ रहे हैं, तो ये एशरोत यानी रेफेम
या जूजिम या एमिम जो है, इन जगहों से होकर आते हैं। सो इज दैट क्लियर? आपको मतलब इस मैप से थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि खुदा के वचन बता क्या रहा है। एम आई क्लियर? फिर उसके बाद अगली आयत जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संग। फ्रेंड्स, जी सिस्टर तो जी क्लियर। दो आर्मीज का पता लग गया, ओपोनेंट्स का पता लग गया कि वॉर क्या है। या सो अब ध्यान देना, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। नाम है रेफेम, जुजिम, एमएम। अब जो है वो आयतें इसमें जो है हमें देखने को मिलेंगी। सो अब पढ़िए प्लीज 5वीं आयत से। ठीक। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तेरित्नाम में रफाइया को और हाम में यूजियो को और शबे में एमियो को और सेर नामक पहाड़ पर हेरियो को मरते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। ओके, सो उन्होंने क्या किया, जितने भी रास्ते में आए हैं, जगहें आई हैं, लोग आए हैं, उन सभी को मारते हुए नीचे को आ रहे हैं, नॉर्थ से नीचे को आ रहे हैं। सो अब आगे पढ़ते हैं प्लीज। ठीक। वहां से वे लौटकर एनीमशपात को आए जो कदोश भी कहलाता है और अमलुकियों के सारे देश को और उन एमेरियों को भी जीत लिया जो हसे से नामार में रहते थे। सो यानी कंटिन्यू। काफी स्ट्रॉन्ग ये देश हैं, राजे हैं, जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक, कदेश तक जो है उन्होंने क्या कर दिया है, जीत चुके हैं। अब वो सुदूम में भी आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं 8वां वचन। तब सदोम अमोरा अदमा सुबीम और बेला जो स्योर भी कहलाता है इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी। ओके, सो अब क्या हो गया कि सुदूम और गोमोरा के लोगों ने भी जो है वो क्या करना शुरू किया, जब वो नीचे मारते हुए नीचे आ रहे हैं तो अब लड़ाई जो है उनके साथ भी हो खड़ी। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां से निकले हैं और रफेम, जूजिम, एमएम को मारते हुए ये नीचे सुदूम गोमरा तक जो है वो पहुंचे हैं। सो यहाँ पर कदेश है। सो ये कदेश तक पहुंचे तो सिडिम ये है जगह जहां पर बहुत सारे खड्डे थे, पिट्स थे। सो यहाँ पर इन दोनों ओपोनेंट्स की जो है वो लड़ाई हुई है। एल्प्रान और कदेश, फिर यहां पर जो है वो आकर आगे जा रहे हैं, राइट। या अब 10वां वचन पढ़ते हैं। त्रीन नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे थे सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। ओके, सो वहां पे जब लड़ाई हुई तो सदोम गोमरा हार गया। कैसे हार गया? एक तो पिट्स थी, उसमें गिर गए, मर गए। तो जो बचे थे वो क्या हो गए, वॉर को, बैटल को छोड़कर भाग गए, जो ये दिखाता था कि दे लॉस्ट, वो हार गए हैं। अब 11वां वचन। ठीक। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। ओके, सो अब उन्होंने क्या किया, यहां से पता लग रहा है उन्होंने लूटा है। तो दिखाई देता है कि वो विक्टोरियस है, वो जीत गए हैं सुदूम और गोमोरा पे। तो वो उनकी सारे धन दौलत को, पोजेशन को उठा लिए। और उसके साथ 12वां वचन। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसकी भी धन उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। अब 13वां वचन। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम अब्राम तो एमेरी मम्रे जो एशकेल और अनेर का भाई था उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ऑलराइट, सो इसका मतलब उसकी एलाइस थे, उसके साथ ट्रीटी हो चुकी थी कि वो इब्राहिम के साथ उनकी शांति थी, ट्रीटी थी और उसके साथ जुड़े हुए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वो आए हैं, आकर विजय हुए हैं, सुदोम और गोमरा से
निकल कर अब जो है वो ऊपर को नॉर्थ की तरफ फिर दोबारा से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उतने में जो एस्केप हुआ है वहां से व्यक्ति, वो मामरे में आया। सो मामरे ओक, इफ यू रिमेम्बर, कि वो जो बांझ यानी फर्टाइल नहीं थे, उस जगह पे उसने आके तंबू लगाए थे अपने। तो वो तंबू वहीं पर लगे हुए हैं, और कोई आकर, और स्पेशली उसे इब्रानियों कहा गया है, यानी हिब्रू है वो, और वहां पे रह रहा है। तो उन्होंने नाम जो है एमोराइट्स के बताए हैं, जिसका इलाका है। सो उसके साथ उसकी ट्रीटी हुई है कि वो उनके इलाके में बसा हुआ है। जैसे एग्जांपल, मैं इंग्लैंड में बैठी हूँ और मेरी ट्रीटी हुई है कि मैं आपकी सिटीजनशिप लेती हूँ, आपकी जमीन पे रह रही हूँ, तो फिर उसका प्रोसेस होता है कि मुझे क्या कहते हैं, पहले जो है वो वर्क परमिट लेना पड़ता, तो इसी तरह से ट्रीटी बनती रहती है, और फिर अल्टीमेटली हमारी सिटीजनशिप जो है यहाँ पे होती है। सो उसी तरह से उसने उनकी जमीन पर जो है वो आकर बैठा हुआ है, तो उनके साथ उसकी ट्रीटी है। फिर 14वें वचन में क्या लिखता है? यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शास्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ओके, सो दान कहाँ था? नॉर्थ में था। अब एक चीज यहाँ पर मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उसके पास 318 लोग थे। 318 लोग मतलब वो रिच इंसान था। किसी के घर में 318 जन हो और उसे रोटी खिलानी हो, और उसे ट्रेनिंग देनी हो, अस्त्र शस्त्र, यानी वो तैयार कर रहा था अपने आप को, तैयार कर रहा था अपने कुटुंब को। किस चीज के लिए? एक ग्रेट नेशन के लिए। क्योंकि उसे क्या कहा था परमेश्वर ने कि तेरे से मैं क्या बनाऊंगा? एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा। सो उसकी एफर्ट्स भी जो है हमें देखने को यहां पे मिलते हैं, कि वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कह दिया खुदा ने तो कुछ मैजिक करेगा। नहीं, वो अपने एफर्ट्स भी जो है वो लगा रहा था। और ही वॉज रिच इन द सेंस कि उसका लाइफ स्टॉक, उसके सर्वेंट्स जो थे, वो बहुत उसके पास खुदा ने जो है वो दे रखे थे। अब एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी जमीन की, जो उसको ऑलरेडी खुदा ने प्रॉमिस कर दिया था। सो यहां पर वो 318 लोगों को अस्त्र शस्त्र, यानी कमांडर लग रहा है उन 318 लोगों का, जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि जंग में कैसे जाना है और जंग में जो है वो कैसे लड़ना है। सो क्या यीशु मसीह ने हमें भी नहीं कहा कि हमें भी जंग में जाना है, हमें भी कैसे लड़ना है, हमारे पास भी कैसे शस्त्र होने चाहिए? इफ्सियुस के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने जो है वहां पर शस्त्रों की बात की है। सो हर क्रिश्चियन इज अ वॉरियर। हर मसीह जो है वो क्या है? एक सैनिक है। वो उस सैनिक, उस कमांडर का सैनिक है जिस कमांडर का नाम यीशु मसीह है। क्योंकि गुड और बैड की जो बैटल है, उसमें हम भी जो है वो क्या है? गुड के, यानी कमांडर जीसस के सैनिक हैं, जो कि बुराई से लड़ रहे हैं। सो इसलिए अगर हम सैनिक नहीं हुए तो हम बुराई से लड़ नहीं पाएंगे। सो बुराई से लड़ने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? सैनिक। सैनिक को क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। सैनिक को क्या सिखाया जाता है? हार्डशिप। सैनिक कहां कहां से गुजरता है ट्रेनिंग में? हर एक परिस्थिति से, ताकि वो हर एक परिस्थिति में क्या हो सके? खड़ा रह सके। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों, बुरियों में से निकालता है, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हों जब वो दिन आएगा, बैटल ऑफ आर्मेगेडन, ताकि हम जो है ट्रेन हुए हों कि हम डिसीव ना हो सकें। वाओ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। एब्राहम कमांडर होने के नाते अपने लोगों को, 318 लोगों को जो है वो हर चीज से प्रिपेयर कर रहा था कि एक दिन
उसे नहीं मालूम था कि लूत को उठा लिया जाएगा और वहां पर ये सैनिक बनकर जो है वो कार्य करेंगे। बट वो विश्वास से उनकी तैयारी हर रोज इसी तरह से कर रहा था कि जब संकट आए उसमें वो क्या हो सके, जंग में शामिल हो सके। हमें नहीं मालूम कि हमारा संकट कब आने वाला है, पर खुदा जानता है। ही इज अवर कमांडर। अगर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा कमांडर है, तो वो आपकी ट्रेनिंग में हार्डशिप देगा, आपकी ट्रेनिंग में ट्रिबुलेशंस देगा, आपकी ट्रेनिंग में जो है वो आपको डिसिप्लिन करेगा, ताकि हम एक अच्छे सैनिक होने के नाते उस जंग में जीत सके, जो जंग शैतान और उसके लोगों के साथ हमारी होगी। सो एब्राहम हमारे लिए एक उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि एवरी डे इज अवर ट्रेनिंग डे। Every day is a day of salvation. Every day we have to prepare ourselves to meet the Lord. If we are not prepared, then suddenly, अगर हम तैयार नहीं हैं तो अचानक से जो डिस्ट्रक्शन हमारे पर आने वाली है, उस डिस्ट्रक्शन में हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सो इसलिए तैयार रहें, जिस तरह अब्राहम और उसके 318 जन जो थे वो तैयार थे। वेल, बाइबल ये बता रही है कि ये लोग ऊपर से आकर इनको खत्म करके फिर दोबारा से ऊपर को जा रहे थे। और डैन जो था वो बिल्कुल यहाँ नॉर्थ में था, नॉर्थ ऑफ इजराइल है, और ये जो है हेब्रोन में बैठे हैं। तो जब इन्हें पता लगा इब्राहिम को, तो ये इनके पीछे जो है इनको चेस कर रहा है। इट्स वेरी क्लियर। सो इसलिए चेस किसके लिए कर रहा है, प्रश्न ये उठ रहा है, गुड्स के लिए कि लॉट के लिए? लॉट के लिए। बाइबल में लिखा उसने लॉट के लिए जो है वो चेस किया। हम दुश्मन को चेस क्यों कर रहे हैं? इंटेंशंस क्या है हमारी, खुदा उसको काउंट करता है। क्या इंटेंशन इसलिए है प्रचार करने की कि लोग बचे, या इसलिए है कि हमारा नाम हो? बाइबल में लिखा है, आगे जब कहानी को पढ़ते हैं, अब्राहम की इंटेंशन जो थी वो बहुत क्लियर थी। इसलिए वो इतने जोरावर एनिमी के सामने जो है वो दृढ़ खड़ा रहा, और उनके ऊपर उसने जो है वो जीत पाई, क्योंकि खुदा उसका कमांडर था। हमारा कमांडर प्रभु यीशु मसीह है। और कई बार हम अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए जो है वो कमांडर होते हैं, पर जब हम अधीन होंगे अपने यीशु कमांडर पे, तो यीशु हमारे साथ जो है वो कमांड करता हुआ दुश्मन को गिराता हुआ जो है वो जाएगा। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं हाँ। कि वो प्रभु यीशु मसीह की वाचा के साथ बंधा हुआ था। He has a promise. We also have a promise. We have a promise of Jesus Christ. और जब जीसस हमारे साथ हैं, तो जब हम शैतान के साथ लड़ते हैं, तो खुदा के वसीले से हम शैतान के ऊपर क्या पाते हैं, जय को पा लेते हैं। सो इसलिए अब्राहम फिर जाता है। आइए देखिए उत्पत्ति 14 और उसकी 15 वचन में। यस। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और हेबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। ओके, सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ग्राफ में कि यहां पर होबा है, जो कि नॉर्थ में है। होबा तो नॉर्थ में है डमेस्कस की तरफ, और उसके आगे जो है वो डैन आ जाता है। सो उसने क्या किया, अब यहां पर वो कमांडर की तरह जो है वो काम कर रहा है। किसने सिखाई मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में बयान नहीं है, पर वो बहुत अच्छा कमांडर है। उसने क्या किया, अपनी फोर्स को, अपने आर्मी को जो है उसने दो हिस्सों में जो है वो बांट दिया। अटैक कब कर रहा है, स्ट्रेटेजी देखें उसकी स्ट्रेटेजी। कौन इतनी अकल दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर आप कुलसियों उसका दूसरा अध्याय जो पढ़ते हैं उसकी 3 आयत में, आइए पढ़ दें। कुलसियों उसका 2 और उसकी 3 आयत। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार
छिप छिपे हुए हैं, किसके बीच में छिपे हुए हैं? उसकी पहली आयत पर, उसके दूसरी आयत पढ़ दें। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए आमेन। सो अब्राहम की हैं। खुदा के साथ ट्रीटी थी, उसका प्रॉमिस था खुदा के साथ। और खुदा में क्या है? हर एक ज्ञान और समझ है। इसीलिए बाइबल में लिखा, सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान ने नीति वचन में, कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। कौन सिखाने वाला था ये स्ट्रेटजीज अब्राहम को? कोई और नहीं था, क्योंकि उसमें खुदा का आत्मा था, उसमें खुदा था। तो खुदा में क्या है छिपा हुआ? अकल, बुद्धि। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो खुदा हमें क्या बना देता है? अक्लमंद जो है वो बना देता है। हर इंसानों से हटकर जो है आपकी अकल दिखाई देती है। और जब सुलेमान को बनाया, तो दूर दूर उसके चर्चे थे कि रानी शीबा भी उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई उसे देखने के लिए। तो वो क्या कहती है? जो सुन रखा था मैंने तेरे लिए, उससे बढ़कर उसने जो है उसमें बुद्धि को पाया। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। और देखें कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, कैसे उसने जो है ट्रैप किया अपने दुश्मन को, एडवर्सरी को। तो यहाँ पर उसने दो टोलियां की रात को, और उनको जो है कहा कि तुम इनके पीछे जो है हुबा में जाओ, नॉर्थ ऑफ डमेस्कस। और उसके बाद 16वीं आयत में और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। खुदा ने उसे क्या दी? जय दी। जब यीशु आपके साथ चलता है, व्हेन गॉड इज विद यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? जब परमेश्वर ही आपके साथ हो, तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? उसने उन लोगों को जो नॉर्थ से जीतते आ रहे हैं, नॉर्थ से लोगों को मारते आ रहे हैं, और सुदूम और गुमोरा को भी मार के जो है वो सब धन दौलत लेकर जा रहे थे, उन पर जय देने वाला कौन था? अब्राहम? नहीं। उन पर जय देने वाला खुदावन यीशु मसीह था, जो उसके साथ था। और जो उसके साथ था, वो जोरावर था जो दुनिया में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो तुम में है वो दुनिया से जोरावर है। क्या हम महसूस करते हैं कि जो हम में है, जो यीशु हम में रहता है, वो दुनिया के उस शैतान से जोरावर है? यकीन जानिए, अगर यीशु मसीह है, अगर आपके पास पुत्र है, तो आपके पास क्या है? जिंदगी है। यहाँ पर यह साबित होता है कि उन्होंने, उनके पास यीशु था, उनके पास प्रॉमिस था, और उनके पास जिंदगी थी। इसलिए सब जो है जिंदा वापस लेकर आए गए। कोई भी उनको आंच नहीं हुई, कोई भी उनका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सारे गुड्स वापस आए। औरतें भी, बच्चे भी, आदमी भी, और लूत भी उसका परिवार भी वापस आया होगा। उसके बाद 17 वचन। जब वह कदलोमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसके उससे भेंट करने के लिए आया। अब क्या हुआ? सुदोम का राजा, उनके लोग तो भाग चुके थे। अब जब देखा उन्होंने कि अब्राहम ने जो है फतेह हासिल कर ली है, तो सुदोम का भी जो है उसके पास आ, शावे की जगह पर जो है वैली पे उसके साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा है। आइए देखिए। इस मैप में जो है वो वापस जब आ रहे हैं, दे आर कमिंग बैक, तो शावे यहां पर आकर जो है उनसे आ, भेंट जो है वो राजा, सुदूम का राजा जो है वो कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे शावे एमएम की। ये भी यहां से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। इन्होंने भी एफर्ट किया है किसको मिलने के लिए? अब्राहम को रास्ते में मिलने के लिए। पर किस वजूहत से? आइए आगे देखते हैं। तब शालेम का राजा
मलकीसिदेक जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। पढ़ते जाए 2 मिनट। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो धन्य है। ओके, मेल्कीसदक जो है सिर्फ 6 बार बाइबल में इसका नाम जो है वो जिक्र में आता है। एक बार ओल्ड टेस्टामेंट और 5 बार इब्रानियों की पुस्तक में। और इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस जब लिखता है मल्कीसदक के बारे में तो वो उसकी तुलना यीशु के साथ करता है। आइए देखिए सलेम कहा। जब ये वापस जो है वो आ रहे थे तो सलेम यहां पर है और इब्राहिम यहां पर रहता है। सो सलेम का हाई प्रीस्ट जो है वो आकर उससे जो है वो भेंट कर रहा है। और इसका टाइटल देखे, ही इज अ किंग। पर है क्या है, उसने टाइट ली है, सो इसका मतलब वो हाई प्रीस्ट है। पर साथ ही में उसे सलेम कहा गया है, यानी प्रिंस ऑफ पीस। उसने ब्रेड और वाइन दी, ब्रॉट आउट ब्रेड एंड वाइन। किंग Melchizedek of Salem. So there is a prince of peace. Brought out bread. Lord's Supper में क्या खाते हैं? Bread and wine. वाइन। He was a priest. So he's a king and the priest. So इसलिए जीसस। पॉल ने इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह को राजा भी दिखाया है और यीशु मसीह को हाँ सर। महायाजक भी दिखाया है। यीशु हम्म। मसीह को उसने एडवोकेट भी दिखाया है, यीशु मसीह को उसने जज भी दिखाया है। क्योंकि वो जीसस की मिनिस्ट्री को, जो कि फुल मिनिस्ट्री है हमारी साल्वेशन के लिए, हर चीज यीशु में आके खत्म होती है, हर चीज यीशु में आके शुरू होती है, उसका जिक्र इब्रानियों में करता है। तो मलकी सदक यहां पर जो शख्स आया है वो शलेम से आया है, यानी पीस से आया है। उसके नाम माँ बाप का पता बताया गया है और ना ही ये बताया गया है कि वो लेवियों के परिवार से था। सो यानी उसके ना गोत्र का था, जैसा उसका काम है प्रीस्ट है, गोत्र होना चाहिए था कि वो लेवी से है, पर वैसा भी नहीं था। वो राजा था शलेम का, बट उसका कोई वॉर नहीं है, उसका कोई बैटल नहीं है, उसका कोई किंगडम नहीं बताया गया। सो बिना किसी चीज के, यानी ऐसे लग रहा है कि बिना किसी इंसान के कटे हुए पत्थर के मानिंद है, जो कि दानियल उसके दूसरे अध्याय में यीशु मसीह को दिखाया गया, उसकी किंगडम को जो है वो दिखाया गया। फिर उसने कहा ब्लेसड बी अब्राहम बाय गॉड मोस्ट हाई। सो उस परमेश्वर से जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे तुम क्या पाओ? तुम धन्य हो, तुम आशीष पाओ। हु हैज डिलीवर्ड योर एनिमी इनटू योर हैंड। जिसने, अब यहां पर क्रेडिट किसको दिया गया? इब्राहिम को? नहीं, यहां पे क्रेडिट किसको दिया गया? खुदावन, खुदा को दिया गया है। सो जिसने जमीन और आसमान को बनाया उसने तुम्हें छुड़ाया है। यकीन जानिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 3 फरिश्ते पैगाम जो है वो यही पैगाम है कि उसकी उपासना करो जिसने जमीन और धरती को बनाया है। और उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर पूरी धरती का मालिक है, वही डिलीवर करेगा। जब हम दानियल उसके 12 उसकी पहली आयत में देखते हैं कि मिकाएल अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, वो ये फ्रेज बताता है कि वो अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए जो है वो खड़ा हुआ। और वो एग्जैक्टली प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में 7वें कटोरे के गिरने पर जो है हमें देखने को मिलता है कि जब वो हैकल से बाहर आया और वो 19 अध्याय में सफेद घोड़े पे बैठा सवार होके आ रहा है, तो क्या करने आ रहा है? टू डिलीवर, हमें जो है वो बचाने के लिए आया है। वेल, ये मत सोचे कि ओवर द सेंचुरीज खुदावन यीशु मसीह जो है डिलीवर करने नहीं आया। इस कहानी में भी हम देखते हैं वो अपने करेक्टर को बखूबी जो है वो निभा रहा है। उसकी जस्टिस इसीलिए है क्योंकि उसने जो है, उसके उसके एडवर्सरी ने उसके लोगों को जो है वो क्या किया है? किडनैप किया है। इसलिए वो अपनी जस्टिस देने के लिए यहां पर एज अ जज, एज अ डिलीवरर जो है वो पहुंचा है। बेशक इब्राहिम के जरिए से, बट यकीन जानिए हर जजेस की किताब में भी हम देखते हैं कि खुदा ने रिडीम किया है अपने लोगों को, पर इंसानों के जरिए से। पर जब अब आने वाला है उसकी दूसरी आमद में, वो डिलीवरेंस किसी इंसान के जरिए से नहीं बल्कि खुद अपने एंजल्स के साथ
इस धरती पर आता हुआ अपने लोगों की जो है वो डिलीवरेंस करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड कि हम अंत के दिनों के लोग हैं, कि हमारे पास ये आमेन। चांस है कि हम यीशु मसीह को अपना डिलीवरर, अपना माइकल जो है उसे देख सकते हैं कि वो किस तरह हमारे लिए खड़ा होगा और हमें जो है वो आजाद करेगा। लूत के लिए इब्राहिम को चुना कि खुदा उसके जरिए से लूत को जो है वो बचा सके, पर मुझे बचाने के लिए यीशु आता है। सो मैं अपने आप को धन्य कहती हूँ कि मैंने यीशु मसीह को ले लिया है, और मुझे बचाने के लिए उस बैटल ऑफ आर्मेगेडन में मुझे बचाने के लिए मेरा यीशु खुद आता है। किसी इंसान को नहीं, आमेन। नबी को नहीं, हालेलुया, किसी नबी को नहीं, किसी भी डिनोमिनेशन को नहीं, और वो खुद मुझे लेने के लिए आता है। उसके बाद इब्रानियों उसकी 6 उसकी 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस मलकी सदक के ऑर्डर को यीशु मसीह के साथ पैरेलल कर रहा है, एनालॉजी दे रहा है या मेटाफोरिक बना रहा है। आइए देखिए इब्रानियों उसका 6 और उसकी 20वीं आयत। इब्रानियों उसका 6 और उसकी 20 आयत। ठीक। जहाँ यीशु मेल्किसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवों की रीति पर प्रवेश हुआ है। एग्जैक्टली सो मलके सदक का जो हम देखते हैं, यीशु मसीह लिवाइट नहीं थे, मतलब लेवियों के घराने से नहीं थे, यीशु मसीह यहूदा के घराने से थे। सो जब उनकी प्रीस्ली हम मिनिस्ट्री को देखते हैं तो वो लेवियों के परिवार से नहीं है, बल्कि वो किसके परिवार से है, वो यहूदा के परिवार से है। यहूदा जो कि राजा का घराना था। सो हम देख रहे हैं कि मलकी सदेक के ऑर्डर के अनुसार यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। आइए देखिए एक और चीज दिखा रहे हैं, यीशु मसीह रास्तबाजी का परमेश्वर है, तो मलकी सदक को राइचसनेस का राजा कहा गया है। सो पैरेलल चल रहा है मलकी सदक और मसाया। सो मसाया अनॉइंटेड है, यहाँ पर किंग ऑफ पीस है, यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, उत्पत्ति 14 उसके 18 में कह रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्ट ऑफ इटर्निटी इब्रानियों उसकी 6 उसकी 20 और उसकी 8 की 1 में बता रहा है। जब हम देखते हैं इब्रानियों 7 उसकी 1 से 3, तो वो मलकी सदक को राजा और प्रीस्ट कह रहा है। जकराया में 6 उसकी 12 से 13 में भी जो है यीशु मसीह को किंग एंड द प्रीस्ट जो है वो बताया गया है। नो तोरा जेनियोलॉजी, मतलब जो 5 किताबें पहली हैं उसमें उसकी जेनियोलॉजी नहीं बताई गई है। सो यीशु मसीह अपने आप को जो है वो सनातन कह रहा है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है, उसकी भी कोई जेनियोलॉजी नहीं दी गई है। वो फर्स्ट बॉर्न है क्रिएशन का, जिसने इस क्रिएशन को जो है वो रचा है। कुलसियों उसके पहले अध्याय में जो है हम 15 आयत के बाद जो है वो पाते हैं। उसके बाद मलकी सदक जो है नॉट ऑफ द सीड ऑफ एरन, बेशक वो लिवाइट था पर रून के घराने से नहीं था, ना ही उसके घराने से रून जो है वो आया है। यहाँ पर इब्रानियों में 7 उसकी 14 में यीशु मसीह को जो है वो यहूदा के गोत्र से बताया गया है। सो इन ये ना हरून से था, बट यहाँ पर क्योंकि उसे भी किंग कहा गया है और जीसस को भी किंग कहा गया है, तो यहूदा के गोत्र से जो है यीशु मसीह आए हैं। ग्रेटर देन लिवाइट प्रीस्ट, इब्रानियों 7 उसकी 6 से 10। सो यहां पर जब यीशु मसीह की तुलना उसके साथ 7 अध्याय की 26 से 28 में कह रहा है, तो वो ग्रेटर अवदा देन द हाई प्रीस्ट एंड द ऑल्टर एट द टेबरनेकल, तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को उन्होंने अर्थली मिनिस्ट्री से ऊपर दिखाया है, हेवनली मिनिस्ट्री दिखाई है, जिसमें उसने जिक्र किया है कि उसकी बलिदान जो है वो पवित्र लहू से है और कोई भी मेमने से नहीं, जैसे कि पतरस ने भी अपनी पत्री में कहा, हम किसी तरह से मेमने के या भेड़ों के लहू से नहीं बचाए गए, बल्कि यीशु मसीह की बेशकीमत बिना किसी अवगुण के जो लहू है उसके जरिए से हम बचाए गए हैं। फिर बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ ओथ साम्स 110 उसकी 4 में लिखा है, इटर्नल प्रीस्टहुड जो है इब्रानियों 7 उसकी 24 की 25 जो है वो बात की गई है। सो ऑफर्ड ब्रेड एंड वाइन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यीशु मसीह ने भी जो है वो ब्रेड और वाइन लॉर्ड सपर में ऑफर की है, जो ये दिखाता है कि वो अपने देह को हमें दे रहा है, हमारी कुर्बानी के, हमारे कफारे के लिए अपनी देह दे रहा है, अपना लहू जो है हमारे लिए
बहा रहा है, और उसी याद में हम हर वक्त जो है वो लॉर्ड सपर के लिए जो है वो जाते हैं। सो इसलिए मलकी सदक, यीशु मसीह जो है वो मलकी सदक के ऑर्डर से हमारे पास आता है, जिससे वो हमारा राजा भी है, धार्मिकता भी है, शांति का राजकुमार भी है, हमारा याजक भी है, जो अर्थली सेंचुरी नहीं बल्कि हेवनली सेंचुरी को जो है वो चला रहा है। और एक और चीज है कि मलकी सदक का उन्होंने कहा कि जो हरून था, हरून के समय में जो लॉ थे, हरून के बाद जो याजक आया है, तो उसके लॉ जो है वो अलग है। कहने का मतलब सरल तरीके से ये है कि हारून जब था तो मेमने चढ़ाए जाते थे, तो विधियां डिफरेंट थी। पर जब यीशु हमारे लिए याजक बना, तब विधियां जो है वो क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। सो इस तरह से हम देखने को मिलता है कि इब्राहिम ने जो है दशवांश सभी चीजों का किसको दे दिया, मलकी सदक को दिया। सो हम भी अपना दशवांश देते हैं, अपने समय का, अपने खाने का, अपने पान पहनने का, अपनी हर चीज का, यानी कमाई का। कहने का अर्थ यह है, जो खेती बाड़ी करते हैं वो दशवांश उसमें से जो है परमेश्वर के घर में लेकर आते हैं। सो दशवांश और बर्ंट ऑफरिंग में डिफरेंस है। बर्ंट ऑफरिंग मेमने को चढ़ाया जाता था, जो यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है। 1/10 इसलिए दिया जाता है ताकि उसके घर में खाना हो। सो इसलिए बिल्कुल टू डिफरेंट थिंग्स हैं। इसको बिल्कुल भी जो है वो एक करके ना समझे। बहुत सारे लोग जो हैं केन को, बलि को ये सोचते थे कि वो अपना दशवांश लेकर आया है, इस तो क्यों खुदा ने उसको नहीं कबूल किया। वो दशवांश नहीं था, वो दशवांश परमेश्वर के घर में होना चाहिए ताकि उसके घर में खाना हो, और जो उसमें सेवा कर रहे हैं उन तक वो रोटी पहुंच सके। पर बर्ंट ऑफरिंग यीशु मसीह के कफारे को दिखाती है, उसकी कुर्बानी को, और उसके जरिए से, उसके लहू के जरिए से हमारे बचाव को जो है वो दिखाती है। आमेन। सो आइए देखिए उत्पत्ति उसका 14 और उसकी जो है 20 आयत से पढ़ेंगे। और धन्य है प्रभुदान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आमेन। सो उसने जो है दशवांश दिया, जो कि ये दिखाता है कि वो प्रीस्ट है। हालांकि उसे किंग कहा गया है, पर वो कार्य में सिर्फ राजे की तरह नहीं है, बल्कि क्या है, प्रीस्ट भी है। सो प्रीस्ट। जीसस ड्यूअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीसस की, वो ये है कि वो हमारे लिए विनती भी कर रहा है, वो न्याय भी करेगा, और एक दिन आएगा इनाम लेकर हमारे ही कामों के प्रतिफल को जो है हमें देगा। आइए अब भी 21वीं आयत पढ़ेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास मत। क्योंकि उस समय में क्या होता था, जो जयवंत होता था उसका हक बनता था कि वो जो कुछ भी वहां से लेकर आया है, माल, जो भी बिटोर के लेकर आता है, वो सारा जो है वो उसका होता है। तो उसने, इसलिए सुदोम ने क्या कहा कि ऐसे कर कि जितने गुड्स हैं वो तू अपने पास रख, पर जो लोग हैं मेरे, वो तू जो है मुझे दे दे। और आइए देखिए इब्राहिम ने क्या कहा, जिससे ये पता लगता है कि वो क्यों गया था पीछे। पढ़िए मेरे साथ 22वीं वचन में। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। What a faith, man. What a faith. I'm so glad to see that. मुझे बड़ी खुशी हुई इस शब्द को, इस फ्रेज को सुनकर, जो इब्राहिम ने सुदूम के राजा से कहा। उसने कहा मैं एक सुई भी, एक धागा भी जो तेरे लूटे हुए में से वो लेकर गया था, जो लेकर आया हूं, उसमें नहीं लूंगा, कि कहीं तू ये ना कह दे कि तूने इब्राहिम को अमीर किया है। हमें अमीर करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और हम कैसे अमीरियत को पाने की कोशिश करते हैं? अपने हाथों से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने इरादे से, अपने अलग अलग तरीकों से। हम सोचते हैं कि किस तरह से जो है हम धन जो है वो ले सकते हैं। बट हु इज द गिवर? प्रभु यीशु मसीह।
क्या हमने इतना विश्वास किया है? हम कोशिश करते हैं कहां से हम जो है वो फायदे उठा लें। चर्च में काम करते हुए लोग चर्च से फायदे उठा रहे हैं, बट अब्राहम का विश्वास ऐसा नहीं था। अब्राहम किसी तरह से भी ये नहीं सुनना चाहता था कि लोग कहें कि हमने इसे अमीर बनाया है। वो यही चाहता था कि लोग ये जाने कि इसको अमीर बनाने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। व्हाट अ फेथ। शायद इसीलिए हर एक परिस्थिति में जब वो खरा ठहरा है तो उसे विश्वासियों का बाप कह दिया गया। और पौलुस ने जब इब्रानियों लिखी है, दूसरी पुस्तकें भी लिखी हैं, तब वो इसको जो है अब्राहम को विश्वासियों का पिता जो है वो कह रहा है, क्योंकि ऐसा विश्वास कहाँ है। यीशु मसीह ने लूका उसकी 18 उसकी 8 में लिखा है, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। कैसा विश्वास? अब्राहम जैसा। अब्राहम की हम संतानें हैं, तो हमारे विश्वास कैसे होने चाहिए? अब्राहम के जैसे। अब्राहम की इंटेंशन गुड्स पे नहीं थी कि वो धनवान हो जाए। उसकी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि लूत को वो पकड़ के ले गए, उसके भाई का बेटा था। ही वॉज अ कीपर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने घर का मुखिया था, वो अपने घर का रखवाला था। चाहे हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली हमसे नाराज क्यों ना हो, पर जब हम मसीह में हैं तो ये जाने कि वो अभी भी हमारे क्या हैं, हिस्से हैं। हमें उनके लिए प्रार्थनाएं, हमें उनके लिए वो परिश्रम सारे करने होंगे जिससे शैतान उन्हें खींच के या स्नैच करके ना ले जाए। उसकी इंटेंशन एक इंसान की मुक्ति की थी। इसीलिए बाइबल में लिखा, पहला यूहन्ना उसकी 5 में, कि जब तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। कोई भी ऐसी प्रार्थना पोस्टपोन नहीं होती जो प्रार्थना किसी के निजात की हो। इसलिए कीप ऑन आस्किंग, लगातार मांगते रहें खुदावन यीशु मसीह से अपने परिवारों के लिए, कि उन्हें किसी भी तरह से शैतान मौत की तरफ ना खींच सके। बल्कि इतना परिश्रम करें हम, इतना अपने आप को तैयार रखें एज अ वॉरियर, प्रार्थना योद्धा, बाइबल में योद्धा, अपने जीवनों में योद्धा, ताकि किसी भी तरह से जो उसने ले भी लिए हमसे, उनसे भी हम स्नैच करके जो है वो वापस लेकर आ सके। और उसने जो है 24 आयत में उसने जो धन लेकर आया था उन सभी आदमियों के बीच में क्या कर दिया, बांट दिया। एक भी धागा, एक भी सुई जो है उसने नहीं लेनी थी, क्योंकि वो खुदा की टेस्टमनी को खराब करना नहीं चाहता था। आइए देखिए 24वां वचन। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एश्केल और मम्रे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रखें। ओके, सो उसने जो है वो सारा कुछ उनका दे दिया, और जो उसके साथ गए थे उनको उनका हिस्सा जो है वो दे दिया। आइए देखिए कुलसियों उसका 3 और उसका 5वां वचन। Galatians chapter 3 verse 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ के किसके बराबर है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के बराबर है। सो इसका मतलब अब्राहम ने अपने सामने किसी और मूर्त को दंडवत नहीं की। अगर अमीरियत बनने का, गुड्स लेने का, पैसे के कारण हमारा भागना है, तो हमने क्या कर दिया? मसीह के सामने एक ऐसी मूर्त को खड़ा कर दिया जिसके सामने हमारा सिर झुक रहा है। अब्राहम ने क्या कहा कि मैं पैसे में से एक धागा भी, एक सुई भी नहीं लूंगा। उसने अपनी परमेश्वर के सामने कोई मूर्त नहीं रखी। उसने परमेश्वर को अपना राजा समझा, जो राजा जमीन और आसमान का है। वो राजा उसको भी क्या कर रहा था? रिच बना रहा था। ही वॉज रिच।
318 उसके कुटुंब के लोग थे, जवान थे, जो कि उसके साथ लड़ने के लिए गए। उनके बच्चे होंगे, उनकी बीवियां होंगी, उनके माँ बाप होंगे, उनकी बहनें होंगी। तो इतने लोग उसके पास थे, सर्वेंट्स थे जिनको शायद वो पे कर रहा है, उनको रोटी खिला रहा है। ही वॉज रिच। कैसे कह सकता था कि कोई उसे ये कह दे कि अब्राहम को रिच बनाने वाला खुदा नहीं बल्कि इंसान है या कोई राजा है। तो उसने खुदा की ग्लोरी को किसी भी तरह से शेयर नहीं किया। माय फ्रेंड्स, हमारे स्मॉल स्मॉल थॉट्स हमें एग्जामिन करने पड़ेंगे कि वो कहीं थॉट्स एक मूर्त को तो नहीं खड़ा कर रहे। क्या वो थॉट्स हमें परमेश्वर से अलग तो नहीं कर रहे, परमेश्वर की महिमा तो नहीं ले रहे। अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम देखना शुरू करें तो यकीन जानिए हम भी अब्राहम की संतान बन जाएंगे। जकई से, जब ये जकई यीशु को मिला, या मुझे ये कहना चाहिए, यीशु जब जकई के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, यीशु का जकई का यीशु के साथ, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपना सब धन जो हूं वो दे देता हूं। और फिर यीशु ने उससे क्या कहा? आज तू अब्राहम की संतान बना है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई इमेज नहीं रही जिस इमेज पे, यानी ग्रीड या लालच जो है, आइडोलेट्री यानी मूर्त, लालच की मूर्त नहीं रही। उस दिन वो पूर्ण तौर से किस पे विश्वास कर रहा था? यीशु मसीह, यहोवा जायरा, अवर प्रोवाइडर। सो वो लोग स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे जिनके पास अब्राहम के जैसा विश्वास होगा, जो परमेश्वर ने सराया भी। तो इसका मतलब हमारा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम घोड़ों और रथों पर विश्वास ना करें, खुदावन यीशु मसीह पर, मुहैया करने वाले पे जो है वो विश्वास करें कि वो मुझे रोटी देगा। यकीन जानिए, एक टाइम था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने खुदा से इतना ही कहा, खुदा मैं तेरी आज तक सेवा करती रही हूँ, रोटी तू खिलाएगा, सेवा मैं तेरी करूं। और खुदा ने मुझे रोटी से बिल्कुल भी जो है लैक नहीं किया। मेहनत करनी है हमने, बट विश्वास किस पे होना चाहिए? कौन खिलाएगा रोटी? ना हमारी नौकरियां खिला सकती हैं, ना कोई राजा खिला सकता है, ना घोड़े खिला सकते हैं, ना रथ खिला सकते हैं। खिलाने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। सो आइए अपना विश्वास भी हम इब्राहिम के जैसे करें कि कोई भी उसकी महिमा छीन के ये ना कहे कि इसके जरिए से मैं यहां तक पहुंचा हूं। पर हमेशा क्रेडिट किसको दे? खुदावन यीशु मसीह को। सो अपने दिलों को तैयार करें, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। और अपने आप को इब्राहिम की इस विश्वास के साथ अपने विश्वास को भी मिला लें, ताकि ये भी एट्रीब्यूट जो है वो हमारे साथ जुड़ सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना। खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की माँ को न का फल है, क्योंकि उसके रहमत है प्रति भोर बने होते थे, तेरे से छहमान है मेरे मन। यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है, उसके पिता नाम को धन्य के मेरे मन। यहोवा को धन्य के, उसे सिप का अपना बोला खुदा। हम तेरी महिमा करते हैं खुदावंद बाप। जिस तरह आज जब हमने पढ़ा खुदावंद बाप, जिस तरह खुदावंद बाप ने अब्राहम को चुना कि खुदा वो उसके भतीजे लूत को जब ये खबर मिलती है खुदा कि वो उनके बंदियों में आ चुका है, खुदा तूने उसे छुड़ाया और तूने विजय दिया खुदावंद बाप। खुदावंद बाप, इसमें पता चलता है यदि परमेश्वर हमारी और है, हमारे साथ हो, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा रोमियो 8:31 ये वचन कहता है खुदावंद बाप, यदि आज हम तुझ में लगे हैं तो हम फलवंत है खुदा। खुदावंद बाप, हम खुदावंद बाप, तो खुदावंद बाप, हम तुझ में लगने वाले फल है खुदावंद बाप, और तू हमें बढ़ाता है खुदा तेरे वचन के अनुसार। हम तेरी महिमा करते हैं खुदा। खुदावंद बाप, तू खुदा हमें और रूटेड बनाता है खुदा तेरे वचन में, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावंद बाप। हम खुदावंद बाप ये जानते हैं खुदा, हम तुझ में लगने वाले फल है और तुम्हारी डाली है खुदावंद बाप। और जो तुझ में लगता है वो हर वक्त खुदा फलदायक होते जाता है खुदा। हम हर बात में तेरी महिमा करते हैं खुदा। जितना हम पढ़ते जा रहे हैं खुदा,
उतना तू हमें तेरे प्रकाशन से भरते जा रहा है। और हम एक ही चीज सीखते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। खुदावंद बाप, हम तेरा अधीन होते हैं खुदा, और हम जानते हैं जो तेरे अधीन है तुझसे वाचा बांधता है कि तू खुदा उनका परमेश्वर है और वे तेरे लोग कहलाएंगे खुदा। खुदावंद बाप, हम तेरे अधीन होकर ही चले पूरे जीवन भर, ताकि हमारा विश्वास अब्राहम के समान हो, जो दूसरों पर नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा यिरे पर निर्भर था। और खुदा वही विश्वास आज हमें स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएगा। खुदा, तुझ पे हम अपने ईमान रखते हैं, और हम धन को अपना ईश्वर नहीं, बल्कि जो उससे बड़ा है जो इस संसार पर है खुदा, उसको, यीशु, तुझे हम अपना ईश्वर मानकर खुदा, अपना परमेश्वर, अपना तो सब कुछ मानकर खुदा तुझके तेरे ही राह पर हम चलते हैं। और हम Amen. जानते हैं खुदा कि तू ही हमें सर्वदा लेकर चलेगा। खुदा, हमें लीड कर, जितने यहाँ पे रुके आइए सबको ब्लेस कर, क्योंकि हम जानते हैं जो आज हमने पढ़ा है खुदा, ये हमारे लिए आशीष का कारण बनने वाला है। खुदा, ये बन चुका है, हम तेरी महिमा करते हैं। सिस्टर को ब्लेस कर खुदा, और प्रकाशन से भरता के माने वाले और उत्पत्ति के अध्याय को, और जो भी हम गॉस्पल्स पढ़े खुदा, सब में जो तेरा आत्मा ये वचन को लिखने वाला है, वही हमें वचन में मनादी कराए। खुदा, हमें लेकर चल तेरे राज्य के लिए बढ़ा, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन।